दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने ही स्वयं के YouTube चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ रेगुलर आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं इसका फायदा भी आपको मिल रहा होगा, काफी अच्छी आपकी तैयारी हो रही होगी। एक एक जो बिंदु है, हम उस बिंदु को कंप्लीट करने वाले हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अपने वीडियो देखने के बाद ये आसानी से आप करेंगे। ओके, और इसी क्रम में हमने मुद्रा पढ़ा था और आज हम इसी मुद्रा को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। हम कह सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। देखो, मैं कहूंगा कि आप मुद्रा नॉर्मल जीवन में यूज करते हैं तो कोई बड़ी बात है नहीं, आपकी मुद्रा को नहीं समझे। आपको मैंने मुद्रा के बारे में बताया था कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिसको हम कह सकते हैं विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, और सभी व्यक्ति इसे स्वीकार भी करते हैं। तो उसके अलावा हमने मुद्रा की कुछ परिभाषाएं देखी थी। आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मनी की मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। समझिएगा, क्योंकि ये सभी आपके खुद के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं दोस्तों। ओके, बोर्ड पे नजर कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। देखिए, नॉर्मल तरीके से हम कह सकते हैं जो मनी है, मुद्रा है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी मुद्रा को हम कह सकते हैं दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रियल मनी, जिसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। ओके, एंड सेकंड इज हम कह सकते हैं एक्सेप्टेबल मनी। एक्सेप्टेबल मनी स्वीकार्य मुद्रा। देखो, स्वीकार्य और हम कह सकते हैं रियल, वास्तविक मुद्रा, ये दोनों क्या होती हैं थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, रियल मुद्रा वह मुद्रा होती है, हम ये कह सकते हैं, जिसे हम चलते हुए देखते हैं। मार्केट में जो प्रचलन में है वही क्या है, वास्तविक मुद्रा है। मार्केट में जिस मुद्रा को हम देख रहे हैं, आप रोज जाते हैं, रोज खरीदारी करते हैं, रोज कहीं ना कहीं आप मुद्रा का प्रयोग करते हैं। अब उस मुद्रा में आप या तो सिक्कों का प्रयोग करते हैं, हम कह सकते हैं मेटेलिक जो मनी होती है, मेटेलिक जो करेंसी होती है, जिसे आप धातु मुद्रा कह सकते हैं। यानी आप या तो सिक्कों का प्रयोग करते हैं या फिर आप किसका, पेपर मनी का प्रयोग करते हैं, कागजी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मेटेलिक मनी है, ये वाली जो मेटेलिक मनी है, ये भी क्या है, वास्तविक मुद्रा है, रियल मनी का ही एक टाइप है। और जो हम कह सकते हैं पेपर करेंसी है, पेपर मुद्रा है, पत्र मुद्रा है, ये भी क्या है, हम कह सकते हैं रियल करेंसी का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। ओके, अब हम इस रियल करेंसी के जो टाइप है उनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। समझिएगा इसको। देखो, जो रियल करेंसी है, जो वास्तविक मुद्रा है, इस वास्तविक मुद्रा के दो टाइप होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ हमने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, उस फॉर्मेट में देख सकते हैं आप कि वास्तविक जो मुद्रा है, रियल जो मनी है, उस रियल मनी को हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट हम कह सकते हैं मेटेलिक करेंसी और सेकेंड हम कह सकते हैं पेपर करेंसी। ओके, फर्स्ट हमने कहा मेटेलिक यानी धातु मुद्रा, और सेकंड आपने कहा पत्र मुद्राएं। जैसा कि आप देखते हैं मार्केट में 10 रुपए का नोट देखते हैं, 5 रुपए का नोट देखते हैं, हम कह सकते हैं 1000 का नोट भी आपने देखा है, 2000 का नोट भी देखा है आपने। अब हो सकता है उसको ना देखें क्योंकि बैंक उसे, हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ने उसे बंद कर दिया है, ठीक है। तो वो सारे जो भी नोट हैं वो तो क्या है, आपके कागजी मुद्रा, जिसे हम पेपर करेंसी कह सकते हैं, पेपर मनी कह सकते हैं, पत्र मुद्रा कह सकते हैं। आप जितने भी सिक्के देखते हैं मार्केट में, प्रचलन में जो सिक्के हैं, देखिए 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, जितने भी हम कह सकते हैं सिक्के हैं वो सारे क्या है, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा हम कह सकते हैं मेटेलिक करेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ सुविधा के अनुसार इस मेटेलिक करेंसी के भी कुछ अलग भाग कर दिए गए, अलग हिस्से बना दिए गए। समझिएगा, जो धातु मुद्रा है, अरे रोज सिक्के देखते हो आप, देखते हैं रोज हम पैसे काम में लेते हैं, नोट काम में लेते हैं हम, तो वो तो सारे जो नोट हैं वो क्या कहलाएंगे, पत्र मुद्रा कहलाएंगे। पेपर यानी ये किससे बने हुए हैं, पेपर से बने हुए हैं। धातु हमने कहा इसके निर्माण में धातु का प्रयोग किया गया, सिक्के देखिए धातु से बने होते हैं, तो इसे हमने नाम दे दिया मेटेलिक करेंसी। जिसमें जिसको निर्माण में मेटल का प्रयोग किया गया है उस मुद्रा को मेटेलिक करेंसी, और जिसके निर्माण में कागज का प्रयोग किया गया है उसको हमने कहा पेपर करेंसी, पत्र मुद्रा, ठीक है। ये जो मेटेलिक करेंसी है, इस मेटेलिक करेंसी के कुछ डिवाइड किए गए हैं, कुछ भाग किए गए हैं, कुछ प्रकार किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं,
पहली मुद्रा है मानक मुद्रा। मानक मुद्रा, इस मानक मुद्रा को आप स्टैंडर्ड मनी भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड। ओके, मानक मुद्रा को हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड करेंसी कह दीजिए, स्टैंडर्ड मनी कह दीजिए। प्रतीक मुद्रा की अगर हम बात करें तो देखिए प्रतीक मुद्रा है, इसे आप हम कह सकते हैं ये एक तरीके से टोकन मनी, टोकन जो मनी होती है इसे आप प्रतीक मुद्रा कह सकते हैं। और सहायक जो मुद्रा है इसे आप सब्सिडरी करेंसी भी कह सकते हैं या फिर ऑक्सिलरी करेंसी भी आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में धातु मुद्रा के कुछ प्रकार थे। अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि मानक मुद्रा क्या है या मानक मुद्रा किसे कहते हैं, या यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि धातु मुद्रा का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल है, धातु मुद्रा जो मेटेलिक करेंसी है उसके कौन कौन से प्रकार हैं हम कह सकते हैं। यहाँ देखिए मानक मुद्रा, और आपको मानक मुद्रा का अंग्रेजी जो टाइप है मैंने बताया, क्या बताया मैंने, मानक मुद्रा का हमने कहा स्टैंडर्ड करेंसी, स्टैंडर्ड मनी कह सकते हैं। ठीक है, प्रतीक मुद्रा को आपने टोकन मनी कहा, और जो सहायक मुद्रा है उसे आपने ऑक्सिलरी करेंसी या फिर हम कह सकते हैं सब्सिडरी करेंसी कहा है। ठीक है, ये मानक मुद्रा क्या होती है समझिएगा। देखो वह मुद्रा जिसके हम कह सकते हैं जिसका जो मूल्य है वो पूर्ण मूल्य मुद्रा है, पूर्ण मूल्य मुद्रा हम कह सकते हैं। मानक करेंसी वह मुद्रा होती है जो जिस पर जो मूल्य अंकित है, जिस मुद्रा पर जो मूल्य अंकित है वो उसकी धातु के बराबर मूल्य का होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए 1 रुपए का जो सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, अगर इस 1 रुपए के सिक्के को तोड़ के गला के बेचा जाए तो भी कितने रुपए के बराबर हो जाए, 1 रुपए के बराबर, या 1 रुपए में यह बिक जाए, 1 रुपए में यह बिक जाए। तो ऐसी मुद्रा जिसका अंकित मूल्य और हम कह सकते हैं वास्तविक मूल्य दोनों बराबर होते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। अंकित मूल्य 1 रुपए के सिक्के पे क्या लिखा हुआ होता है, 1 रुपया लिखा हुआ होता है। जब आप इसे सिक्के के रूप में ना चलाकर किस रूप में चलाएं, आप इसको तोड़ दें, इसको पिघला दें, और पिघला कर हम किस रूप में हम कह सकते हैं इसको अगर धातु के रूप में हम बेचें तो कितने रुपए के ये बिक जाए, 1 रुपए के मूल्य के बराबर ये मार्केट में बिक जाए ये धातु। ऐसी मुद्रा को हम कह सकते हैं पूर्ण मूल्य मुद्रा या फिर मानक मुद्रा। समझ में आ रहा है? कहने का अभिप्राय यही है कि जब आप इस मुद्रा को जो इसका अंकित मूल्य है 1 रुपया, 1 रुपया इसका अंकित मूल्य है, जब आप इस मुद्रा को मान लीजिए गला देते हैं, पिघला देते हैं और धातु के रूप में अगर इसे आप बेचते हैं तो यह कितने का बिके, 1 रुपए मूल्य के बराबर बिक जाए, तो ऐसी मुद्रा क्या है, मानक मुद्रा। हम कह सकते हैं यह पूर्ण मूल्य मुद्रा होती है, जितना इसका मूल्य अंकित होता है इस मुद्रा पर उतने की ही यह धातु होती है, तो ऐसी मुद्रा को हम कह देते हैं मानक मुद्रा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रत्येक मुद्रा देखिएगा, प्रत्येक मुद्रा का मतलब ये होता है कि इस मुद्रा का जो वास्तविक मूल्य होता है, वास्तविक मूल्य आपको बताया जब आप इसे पिघलाते हैं, आप इसे धातु के रूप में बेचते हैं तो यह अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अगर बिके, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अगर यह मुद्रा बिके तो ऐसी मुद्रा हो गई प्रतीक मुद्रा। देखो धातु मुद्रा का, मानक मुद्रा का एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं 1835 से 1899 तक। कौन सी मुद्रा की बात कर रहे हैं, मानक मुद्रा की। 1835 से लेके 1899 तक जो 1 रुपए का सिक्का मार्केट में प्रचलन में था वो क्या था, वो था मानक मुद्रा, वो था मानक मुद्रा। आप उस 1 रुपए के सिक्कों को अगर सिक्के के रूप में चलाएंगे, मुद्रा के रूप में चलाएंगे तो भी उसका मूल्य 1 रुपए ही था। अगर आप इसे धातु के रूप में गला के बेचेंगे तो भी इसका मूल्य 1 रुपए के बराबर था। ओके, हमने कहा प्रतीक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका वास्तविक मूल्य तो कम होता है और अंकित मूल्य अधिक होता है। मैंने यहाँ लिखा है वास्तविक मूल्य लेस देन अंकित मूल्य। ओके, यानी जो एक्चुअल प्राइस होती है वो इसके अंकित मूल्य से कम होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिक्के पे 2 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 2 रुपए का सिक्का है, जब आप इस 2 रुपए के सिक्के को पिघला देते हैं, हम कह सकते हैं इसे धातु के रूप में बदल देते हैं और इसे बेचते हैं धातु के रूप में, तो ये 2 रुपए का नहीं बिकेगा, ये 1 रुपए का ही बिकेगा, 1 रुपए का ही बिकेगी ये धातु। तो ये क्या है, अपने आप में हम कह सकते हैं प्रतीक मुद्रा। ओके, टोकन मनी। अब आती है सहायक मुद्रा या हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी करेंसी। ठीक है,
प्रतीक, देखो ये जो सहायक मुद्रा होती है ना, ये आपकी इस प्रतीक मुद्रा के हम कह सकते हैं सहायता के लिए चलाई जाती है। प्रतीक मुद्रा की सहायता के लिए जो मुद्रा चलाई जाती है वो क्या है, हम ये कह सकते हैं वो सहायक मुद्रा है, सब्सिडरी करेंसी है। समझ में आ रहा है? जैसे 1 रुपए का सिक्का है, वो तो मान लीजिए कौन सी मनी हो गई, प्रतीक मुद्रा। अब हम ये कहें इसके साथ में 25 पैसे का सिक्का चलाया गया, 50 पैसे का सिक्का चलाया गया, सारी की सारी क्या है, सहायक मुद्राएं हैं जो प्रतीक मुद्रा की सहायता हेतु चलाई जाती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो हमने कहा कि वास्तविक मुद्रा को 2 टाइप में बांटा गया है। जो रियल करेंसी होती है, जो रियल मनी होती है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। हमने कहा पहला तो है मेटेलिक करेंसी और दूसरा है हम कह सकते हैं पेपर करेंसी, ओके, या पत्र मुद्रा। तो यहाँ पेपर करेंसी को भी कितने टाइप में बांट दिया गया है, 4 टाइप में। पेपर करेंसी के भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। हम कह सकते हैं प्रतिनिधि मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा, इसे आप कह सकते हैं फिएट करेंसी, फिएट करेंसी। दूसरा है परिवर्तनीय मुद्रा, कन्वर्टेबल करेंसी, कन्वर्टेबल करेंसी या मनी। नेक्स्ट है अपरिवर्तित मुद्रा, हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट करेंसी या फिर अनकन्वर्टेबल करेंसी, ओके। फिर लास्ट है आदेश मुद्रा, आदेश का मतलब ऑर्डर करेंसी, ऑर्डर करेंसी। तो यहाँ जो पेपर मनी होती है, इस पेपर मनी को भी कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया मेरे दोस्तों। देखो ये आप यूज करते हैं और मैं मानता हूं ये समझ में भी आपको जल्दी आएगा। हमने कहा कागजी मुद्रा, यानी जो आपके नोट हैं, जो पैसे आप पॉकेट में रखते हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। वहां यहाँ 4 भाग वो नहीं है कि 100 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, 2000 का नोट हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा याद तो आप कर सकते हैं कि यहाँ जो पेपर मनी है उसमें 100 रुपए का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, फिर 500 का नोट हो गया और 2000 का नोट हो गया। इसी तरीके से इस पेपर करेंसी के 4 भाग हैं। कौन कौन से? प्रतिनिधि मुद्रा, परिवर्तनीय मुद्रा, अपरिवर्तनीय मुद्रा और आदेश मुद्रा। अब यहाँ परिवर्तनीय या हम कह सकते हैं प्रतिनिधि मुद्रा क्या होती है, सुनिएगा। देखो प्रतिनिधि फिएट जो करेंसी होती है वो क्या होती है, सुनिएगा, समझिएगा। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि ये जो प्रतिनिधि मुद्रा होती है, इस मुद्रा के पीछे पूर्णतया सोने और चांदी के कोष रखे जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, पूर्णतया, यानी अगर हम 100 रुपए किस रूप में, प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में बैंक से लाते हैं, तो बैंक क्या करता है, हमसे 100 रुपए मूल्य के क्या रखवाएगा, सोना या चांदी रखवाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, प्रतिनिधि मुद्रा, यानी ऐसी मुद्रा जिसको निकालने से पहले बैंक क्या करता है, इस मुद्रा के पीछे पूर्णतया जो कोष होते हैं वो किस रूप में रखवाएगा, सोने या चांदी के रूप में रखवाता है। तो ऐसी मुद्रा को हमने नाम दे दिया प्रतिनिधि मुद्रा, फिएट करेंसी। देखो अगर मान लीजिए, समझने का प्रयास करें, अगर बैंक 100 रुपए हमें दे रहा है और 100 रुपए का जो चांदी और सोना है, उस 100 रुपए देने के बदले हमसे वो रखवा रहा है, सोना और चांदी हमसे रखवा रहा है, तो जब भी हम चाहें तो बताइए हमारे पैसे को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोने या चांदी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, अपने आप में परिवर्तनीय मुद्रा भी है। प्रतिनिधि मुद्रा अपने आप में कैसी मुद्रा है, परिवर्तनीय मुद्रा भी है। देखो यहाँ ये जो मुद्रा है ये बेलोच होती है, बेलोचदार, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बेलोचदार, बेलोचदार। कौन सी मुद्रा, हम कह सकते हैं प्रतिनिधि जो मुद्रा होती है वो बेलोचदार होती है। बेलोचदार का मतलब होता है इस मुद्रा के मूल्य में घटत और बढ़त बहुत कम होती है। इस मुद्रा का मूल्य बहुत कम घटता है और बहुत कम बढ़ता है, यानी ये मुद्रा, इस मुद्रा का जो मूल्य है वो हूबहू बना रहता है। इसको बेलोचदार कहा जाता है, बेलोचदार। देखो जब मुद्रा का मूल्य में घटत बढ़त नहीं होती है तो हम कह सकते हैं इस मुद्रा से मुद्रास्फीति का जो भय होता है वो भी नहीं होता है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी इस मुद्रा की वजह से किसका भय नहीं होता है, मुद्रास्फीति का भय नहीं होता है, मुद्रास्फीति का खतरा नहीं होता है। किसकी वजह से, प्रतिनिधि मुद्रा की वजह से। आगे हम चलते हैं परिवर्तनीय मुद्रा। आपने इसको नाम दिया कन्वर्टेबल करेंसी, यानी इसे हम परिवर्तित करवा सकते हैं। थोड़ा अंतर है इसमें प्रतिनिधि मुद्रा और परिवर्तनीय मुद्रा में, समझने का प्रयास करें। मैं यहाँ इनको वापस से डिलीट करता हूं, देखिएगा, समझिएगा दोस्तों। हम बात कर रहे थे देखो परिवर्तनीय मुद्रा के बारे में।
तो मैंने ये कहा कि जो परिवर्तनीय मुद्रा होती है वो जो प्रतिनिधि मुद्रा होती है उससे थोड़ी अलग होती है। कैसे होती है? आपने देखा कि प्रतिनिधि जो मुद्रा होती है, इस प्रतिनिधि मुद्रा के पीछे 100% जो कोर्स होता है, हम ये कह सकते हैं कि इस प्रतिनिधि मुद्रा के पीछे 100% क्या रखने होते हैं? चांदी व सोने के कोष रखने होते हैं। ठीक है। यहां जो परिवर्तनीय मुद्रा है, हम कह सकते हैं कन्वर्टेबल जो मनी है, कन्वर्टेबल जो करेंसी है, इस मुद्रा के पीछे 100% मुद्रा हमें या 100% सोने व चांदी के कोष नहीं रखे जाते हैं। कोष तो रखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 500 रुपए बैंक ने जारी किए आपके लिए, यहां हम कह सकते हैं तो इस 500 के बदले 300 रुपए की आपसे क्या रखवा ली गई? सोने या चांदी रखवा ली गई। देखो हमने कहा रुपए कितने जारी किए गए? 500 रुपए, और सोने व चांदी के कोष कितने रुपए के रखवाए गए? 300 रुपए के। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मुद्रा के पीछे, जिसका नाम है परिवर्तनीय मुद्रा, इस मुद्रा के पीछे 100% सोने व चांदी के कोष नहीं रखे जाते हैं। रखे तो जाते हैं लेकिन 100% नहीं रखे जाते हैं। यहां प्रतिनिधि मुद्रा के पीछे 100% सोने व चांदी के कोष रखे जाते थे। यहां जो परिवर्तनीय मुद्रा है उसके पीछे 100% न रखकर थोड़े कम मात्रा में रखे जाते हैं। ठीक है। इस मुद्रा को जब भी हम कह सकते हैं ग्राहक चाहे तो किसमें परिवर्तित करवा सकता है? धातु में परिवर्तित करवा सकता है, मानक सिक्कों में परिवर्तित करवा सकता है। धातु नहीं कह सकते हम, मानक सिक्कों में परिवर्तित करवा सकता है। कौन सी मुद्रा को? परिवर्तनीय मुद्रा को। ठीक है। देखिए दोनों की दोनों, प्रतिनिधि मुद्रा भी क्या है? परिवर्तनीय मुद्रा है, और परिवर्तनीय मुद्रा भी क्या है अपने आप में? इसको भी हम कह सकते हैं कि मानक जो सिक्के होते हैं उनमें बदलवाया जा सकता है। अब बात आती है कांस्टेंट मनी की, हम कह सकते हैं अपरिवर्तनीय मुद्रा की, या आप इसे नाम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं अनकन्वर्टेबल मनी। ठीक है दोस्तों। देखिए जो परिवर्तनीय मुद्रा है, इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी देशों के केंद्रीय बैंक हैं उनके द्वारा जो जारी की गई मुद्रा होती है वो अपने आप में क्या है? अपरिवर्तनीय मुद्रा है। इन बैंकों के द्वारा, जितने भी केंद्रीय बैंक होते हैं उनके द्वारा अधिकांश जो मुद्रा जारी की जाती है वो क्या है? अपरिवर्तनीय मुद्रा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए यहां क्या है, ये जो अपरिवर्तनीय मुद्रा है, अपरिवर्तनीय मुद्रा, इसको हम कह सकते हैं धातु या सिक्कों में बदलने की कोई गारंटी नहीं दी जाती, क्योंकि इसके पीछे सोने या चांदी के कोष नहीं रखे जाते हैं। कौन सी मुद्रा के पीछे? कांस्टेंट मनी के पीछे हम कह सकते हैं सोने व चांदी के कोष नहीं रखे जाते हैं। इन्हें धातु व सिक्कों में परिवर्तित करवाना संभव नहीं होता है, और जितने भी बैंक हैं, जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, उनके द्वारा जारी की गई मुद्रा को हम कह सकते हैं कांस्टेंट मनी या अनकन्वर्टेबल मनी। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो मुद्रा होती है, जब आपको पता है कि इस मुद्रा का मूल्य जल्दी ही तो घट जाता है और जल्दी ही बढ़ जाता है, हम कह सकते हैं ये क्या होती है? लोचदार होती है। कौन सी मुद्रा? लोचदार। कौन सी मुद्रा होती है? लोचदार। कांस्टेंट जो मनी होती है वो लोचदार होती है। लोचदार का मतलब होता है कि इसके मूल्य में कमी और वृद्धि बहुत जल्दी होती है। कौन सी मुद्रा में? अपरिवर्तनीय मुद्रा में। जब लोचदार है तो इससे किसका भय बना रहता है? हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति का भय भी बना रहता है। मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति का मतलब जानते हैं क्या होता है? हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन, अंग्रेजी में कहें तो, कि इस मुद्रा से इन्फ्लेशन का खतरा बना रहता है। अब ये इन्फ्लेशन क्या होती है, एक बार नॉर्मल तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए जब निरंतर रूप से, रेगुलर रूप से मुद्रा का जो मूल्य है वो तो गिरता जाए और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जाए, रेगुलर रूप से जब मुद्रा का मूल्य तो क्या होता जाए? कम होता जाए और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जाए, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का भय कौन सी मुद्रा से रहता है? हम कह सकते हैं अपरिवर्तनीय मुद्रा से रहता है। और लास्ट जो पेपर मनी का टाइप है दोस्तों वो है आदेश मुद्रा, ऑर्डर मनी। देखो ये जो ऑर्डर मनी होती है, हम ये कह सकते हैं ये कि सरकार के विश्वास पर बनी रहती है। इसके पीछे भी कोई भी कोष सोने या चांदी के नहीं रखे जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के विश्वास पर चलने वाली मुद्रा होती है। और अधिकांश मुद्राएं कैसी मुद्राएं हैं? आदेश मुद्राएं हैं। ठीक है। आज आप मान लीजिए जैसे 500 का नोट है,
500 का नोट सरकार ने बदले थे। सरकार ने हम कहें 2016 में नवंबर के मंथ में जो विमुद्रीकरण किया था 500 और 1000 के नोटों का, ठीक है। सरकार ने क्या किया, ये नोट चल रहे थे, लेकिन मोदी जी ने घोषणा कर दी कि ये नोट आधी रात्रि के बाद क्या नहीं रहेंगे, वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। यानी सरकार ने इनके पीछे से अपनी जो शक्ति है, अपनी जो वैधता की शक्ति है, उसे हटा लिया था। उसके बाद में नोट चलना बंद हो गए। आज ये पुराने नोट नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ऐसी मुद्रा जिसके पीछे सरकार की शक्ति होती है, जो सरकार के ऑर्डर से चलती है, सरकार जिसे वैधता प्रदान करती है, वही मुद्रा कैसी मुद्रा है, आदेश मुद्रा है। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपने प्रकार पढ़े कौन से मुद्रा के, रियल करेंसी के, रियल मनी के। अब हम पढ़ते हैं स्वीकार्य मुद्रा, एक्सेप्टेबल मनी के टाइप। देखो, एक्सेप्टेबल जो मनी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, लीगल टेंडर जिसे आप वैध मुद्रा कह सकते हैं, और वॉलेंट्री करेंसी जिसे आप ऐच्छिक मुद्रा या वैकल्पिक मुद्रा कहते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री और लीगल, ये किसके प्रकार हैं, हम कह सकते हैं एक्सेप्टेबल करेंसी या एक्सेप्टेबल मनी के प्रकार हैं। ये जो लीगल टेंडर होता है, लीगल करेंसी होती है, इसके भी दो टाइप हैं, और आपको जैसा कि दिख रहा है कौन कौन से हैं। हम कह सकते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर या लिमिटेड करेंसी, लिमिटेड एक्सेप्टेबल करेंसी, ठीक है, और असीमित यानी अनलिमिटेड एक्सेप्टेबल करेंसी, ठीक है। और ये तो किसके टाइप हैं, लीगल वैध मुद्रा के। देखिए, सीमित वैध का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा तरीके से और गहराई में जाके समझा देता हूं। सीमित वैध यानी इसे एक सीमित मात्रा में ही स्वीकार किया जाता है, एक सीमित मात्रा में। कैसे, जैसे मान लीजिए 25 पैसे का सिक्का चलता है, हाँ बंद नहीं हुआ है गवर्नमेंट ने, अब तो हम कह सकते हैं इसे बंद कर दिया गया है। ये 25 पैसे का सिक्का भी चलता था, 50 पैसे का सिक्का भी चलता था, लेकिन इन्हें एक सीमित मात्रा तक ही हम किसी को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए का कोई हम कहें परचेजिंग की है, उसमें उस व्यक्ति को बाध्य करने के, नहीं भैया मैं तो 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के ही दूंगा, नहीं, वो इसको स्वीकार एक सीमित मात्रा तक ही कर सकता है। और यहाँ वो सीमित मात्रा थी 25 रुपए, यानी 25 रुपए तक तो आप उसे 25 पैसे का, 20 पैसे का सिक्का भी उसे लेना पड़ता, ठीक है। ये एक सीमित मात्रा निर्धारित की गई थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सीमित वैध। देखो, स्वीकार्य है लेकिन सीमित मात्रा में, वैध भी है, वैध का मतलब लीगल है, लेकिन यहाँ कैसी है, हम कह सकते हैं लिमिटेड लीगल है। इसे आप लिमिटेड मात्रा में स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य कर सकते हैं। असीमित वैध, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जिसको आप जितनी चाहे मात्रा में स्वीकार कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कोई वस्तु बेची, 10 लाख रुपए की वस्तु आपने बेच दी, अगर बंदा कोई जो लेने वाला है, जो बायर है, वो आपको 500 रुपए के नोट दे, 100 के रुपए के नोट दे, या फिर 2000 रुपए के नोट देता, तो आप इसे स्वीकार आसानी से कर लेते, कोई भी आपको आपत्ति नहीं होती। ये क्या होते हैं, हम कह सकते हैं असीमित वैध मुद्रा थी, अनलिमिटेड एक्सेप्टेबल मनी थी ये, ठीक है, लीगल मनी थी ये। उसी तरीके से आपने देखा स्वीकार्य मुद्रा के दो टाइप हुए। पहला हमने देखा लीगल मनी या लीगल टेंडर, इसको हमने दो टाइप पढ़े, सीमित वैध जिसमें 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के थे, ठीक है। इसको एक सीमित मात्रा तक स्वीकार किया जा सकता था, जैसे 25 रुपए तक। असीमित वैध हमने देखा 500 के नोट, 100 के नोट, 2000 के नोट, 50 के नोट, 200 के नोट, ये क्या है, असीमित वैध मुद्रा है। इसे आप जितनी चाहे उतनी मात्रा में स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। इसी एक्सेप्टेबल मनी का दूसरा जो टाइप है वो है कौन सा है, ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा सुनिएगा, ऐच्छिक मुद्रा क्या है, इस ऐच्छिक मुद्रा के भी दो टाइप हैं। ऐच्छिक जैसा कि नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको, हम कह सकते हैं ऑप्शनल है ये, वॉलंटरी कह सकते हैं, वैकल्पिक मुद्रा भी आप इसे कह सकते हैं। यानी आप चाहे तो इसे स्वीकार करें, चाहे तो नहीं करें, यहां आपको प्रतिबद्ध, या हम कह सकते हैं पाबंद, या फिर हम कह सकते हैं आप पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि इसे आप स्वीकार करें। जैसे बैंकिंग मुद्रा, देखो आपने कोई वस्तु बेची है, ठीक है, तो उस वस्तु के बदले जो बायर है वो आपको ऐसा बाध्य नहीं कर सकता कि भैया आप चेक स्वीकार करें, चेक, वो आप पे ऐसी बाध्यता नहीं लगा सकता कि भैया आप क्या स्वीकार करें, हम कह सकते हैं डीडी स्वीकार करें, डीडी, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट।
वो आप पे बाध्यता नहीं लगा सकता कि भैया आप हुंडी स्वीकार करें। हुंडी, ये हुंडी क्या होता है? ये भारतीय, हम कहें एक तरीका है, जिस तरीके से डीडी होती है उसी तरीके से भारत का स्वयं का इजाद किया गया, विकसित किया गया एक बैंकिंग पत्र होता है जिसे हुंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चेक, डीडी, हुंडी, ये आपकी स्वयं की इच्छा पर डिपेंड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर। ओके, क्या आप किसी को बाध्य कर सकते हैं कि वो पोस्टल ऑर्डर स्वीकार करे? आपने वस्तु खरीदी तो आप उस व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते, उसे हम कह सकते हैं मजबूर नहीं कर सकते कि वो चेक स्वीकार करे। ये उसकी मर्जी पर है कि आपका चेक ले तो ले, वरना केस में ही सौदा करे। डीडी स्वीकार करे तो करे, नहीं करे। और उसी तरीके से हुंडी और पोस्टल ऑर्डर, ये सारे क्या हैं? बैंकिंग मुद्राएं हैं। ठीक है, बैंकों में चलती हैं। चेक हुआ, डीडी हुआ, हुंडी हुआ, पोस्टल ऑर्डर हुआ। उसी तरीके से साख मुद्रा, देखो साख मुद्रा क्या होती है? हम ये कह सकते हैं ये बैंकों में जो आपकी साख है, बैंकों में जो आपकी पैठ है, वही क्या है? साख मुद्रा है। बैंक कई बार क्या होता है, सौदों में अपनी गारंटी दे देता है, ये साख मुद्राएं हैं। जैसे हम कह सकते हैं बैंक क्या करता है, कई बार जो ग्राहक हैं उन ग्राहकों को, और ऐसे ग्राहकों को नहीं जो फ्रॉड होते हैं, ऐसे ग्राहकों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो बैंक के कैसे ग्राहक होते हैं? सम्मानीय ग्राहक होते हैं। सम्मानीय, हम कह सकते हैं पैसे वाले जो ग्राहक होते हैं, बैंक उनको कई बार उनके जमा खातों से अधिक रकम निकालने की सुविधा दे देता है, जिसे अधिविकर्ष कहते हैं, ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष। ओके, तो अधिविकर्ष वगैरह क्या है? हम कह सकते हैं साख मुद्राएं हैं। देखो ये सुविधाएं हैं, ये अधिविकर्ष एक तरीके से साख मुद्रा का ही एक प्रकार है। तो आपने यहां देखा कि मुद्रा के कुछ टाइप हमने देखे हैं। मेजर रूप से हम कह सकते हैं मुद्रा के दो टाइप होते हैं, वास्तविक मुद्रा और स्वीकार्य मुद्रा। इस वास्तविक मुद्रा को दो भागों में बांटा, मेटल मनी और हम कह सकते हैं पेपर मनी। फिर हमने देखा कि मेटल मनी को तीन भागों में बांटा गया, मेटेलिक जो मनी है उसको तीन भागों में, और जो पेपर मनी है उसको चार भागों में। हमने देखा स्वीकार्य जो एक्सेप्टेबल मनी होती है, इसको कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया, लीगल और वॉलेंट्री। लीगल को फिर से दो भागों में बांट दिया गया, वैध और असीमित वैध। जो ऐच्छिक है, जो वॉलेंट्री है, इसको दो भागों में, बैंकिंग मुद्रा और साख मुद्रा। बैंकिंग मुद्रा का प्रकार आपको बताया मैंने, जैसे चेक है, डीडी है, हुंडी है, ये सारे क्या है? बैंकिंग मुद्राएं हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक टॉपिक आज का क्लियर होता है, जिसका नाम क्या था? मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार, टाइप ऑफ मनी। इसी तरीके से हमारी क्लास देखते रहें आप, और रेगुलर क्या करते रहें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। बी हैप्पी, बी कंटिन्यूइंग, और अपनी तैयारी को शिखर पर पहुंचाइए। थैंक यू।